गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, आज हम थोड़ा सा जीके पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और जीके का यह एक ट्रिक है, मैं आपको जीके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मज़ा लगता है पढ़ने में। हमेशा अक्सर एक ही जैसा पढ़ते रहने से एक ही सब्जेक्ट थोड़ा सा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग जैसा लगता है। तो चलिए आज जानते हैं थोड़ा सा जीके के बारे में। आप जानते हैं कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और जो छठा है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब यदि आपके अधिकारों का हनन होता है, यदि आपके अधिकारों में कोई कमी करता है, तो आप अपने अधिकारों का जो है उसको पा सकते हैं कोर्ट की मदद से, अदालत की मदद से, ठीक है। तो कोर्ट में जा कर के जो छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत। और यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह है अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 32 में। और उसमें क्या जिक्र है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जरूरी नहीं है कि आप नीचे वाले कोर्ट में जाएं, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप इस चैनल का उपयोग नहीं भी कर सकते हैं, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। समझ गए? यदि मौलिक अधिकारों का आपके हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और वहां से अपना अनुपालना या फिर अपने अधिकारों को पा सकते हैं। लेकिन कोई मूल अधिकार से हट करके यदि कोई चीज़ होती है तो हमें चैनल से जाना पड़ता है कि पहले निचले कोर्ट में कार्रवाई होती है जिला में, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर उस वहाँ भी काम नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। समझ गए? तो आज हम यही अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के ही तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वह कुछ रीट्स जारी करती है। क्या जारी करती है? रीट्स, ठीक है, WRITS। इसको हम लोग दंडादेश बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं न्यायिक आदेश। क्या बोल सकते हैं? न्यायिक आदेश भी बोल सकते हैं। रिट्स जारी करती है। तो कितने तरह की रिट्स जारी करती है? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप समझें। कौन से ट्रिक? वो सुनिए कि एक किताब है चंपक। मान लीजिए उसमें एक चंपक किरदार भी है, मतलब अभिनेता भी है, एक बच्चा भी है, बच्चा नहीं थोड़ा सा बड़ा है। तो चंपक के मूल अधिकारों का हनन हुआ। चंपक गया मूल अधिकारों को अपना पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझ गए? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। समझ गए? तो चंपक जो है वह गया अपने मूल अधिकारों को पाने के लिए न्याय की शरण में, अदालत की शरण में। कौन गया? चंपक। कौन है चंपक? तो CHMPQ, ठीक है, ये है चंपक। CHMPQ, ये हो गया चंपक। जानते हैं इसका फुल फॉर्म? ये क्या हो गया? ये है सर्टियोरेरी, ठीक है, सर्टियोरेरी। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। अगला है हैबिस कॉर्पस। ये क्या होता है? ये होता है बंदी। इसका मतलब ही बता दूंगा, प्रत्यक्षीकरण। आगे है मेंडामेस, नाम है, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं परमादेश। अगला है P, दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट मतलब रोकना होता है ना, तो इसीलिए इसका नाम है प्रतिषेध। और Q से हो गया कोवेरेंटो, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकार
परीक्षा, ये प्रश्न आते हैं कितने तरह के रिट्स जारी कर सकती है, तो 1 2 3 4 5 तरह के रिट्स जारी कर सकती है। उसमें कौन सा नहीं है ऐसा दे सकते हैं ऑप्शन, कौन सा है, कौन सा क्या है हिंदी में नाम, किसका क्या मतलब है। जैसे उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट है, हिंदी में हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है कि जो अपने नीचे हाई कोर्ट है उसको यह आदेश उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण ये जारी कर सकती है कि वह जो केस तुम्हारे यहाँ चल रहा है उसको मेरे यहाँ भेज दो, या फिर उसको पूरा फाइल को अपने यहाँ मंगा करके अपने यहाँ सुनवाई कर सकती है। तो हाई कोर्ट के लिए जब जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट तो उसको बोलेंगे उत्प्रेषण दंडादेश या न्यायिक आदेश। यदि हाई कोर्ट जारी करे उत्प्रेषण अपने निचले कोर्ट को कि तुम्हारे कोर्ट के लायक ये नहीं है, ये मेरे लिए है, उसको अपने पास मंगा सकता है, पूरा वो जो आलेख है, अभिलेख है, उसको सारा मंगा करके अपने यहाँ कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। तो ये हो गया उत्प्रेषण दंडादेश या न्यायिक आदेश या रीट, ठीक है। पहला रीट्स किसमें, आर्टिकल 32 में जिक्र है, समझ गए। दूसरा है हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या हुआ, बंदी का मतलब हो गया बंद और प्रत्यक्ष मतलब हो गया सामने। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से यदि उसको बंदी बनाया गया है तो तो जो है दंडादेश रिट्स जारी कर सकती है, वह सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वह रिट जारी कर सकती है हैबेस कॉर्पस कि हर हाल में उस बंदी को कोर्ट में हाजिर करो, भले ही गैर कानूनी रूप से उसे पुलिस ने अपने पास उसको बंदी बना करके रखा हुआ है, समझ गए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वो जारी कर सकती है। अगला है मैंडामस, परमादेश। परमादेश क्या हुआ, यदि कोई भी न्यायिक पद वाला व्यक्ति या अर्ध न्यायिक पद वाला व्यक्ति यदि अपना कार्य, जो भी उसको कार्य सौंपा है सरकार ने, ठीक है, यदि अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको परमादेश मतलब मैंडामस यह रिट जारी कर सकती है कि तुम अपना काम सही ढंग से करो, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी, समझ गए। अगला है प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। ये क्या हुआ, यह सुप्रीम कोर्ट अपने निचले कोर्ट को, हाई कोर्ट को जारी कर सकती है, हाई कोर्ट उससे निचले कोर्ट को जारी कर सकती है कि यह मामला, यह केस जो है तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने जो अधिकार है उससे तुम बाहर जाकर के काम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है कि तुमको अपने ही दायरे में जो तुम्हारा अधिकार का क्षेत्र है, जहाँ तक तुम्हारी सीमा है वो उतना ही तुम काम करो, उससे दूर जाकर के तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसका नाम है प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, जो कि न्यायिक क्षेत्र का भी हो सकता है और अर्ध न्यायिक क्षेत्र का भी हो सकता है, यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करता है तो उसको रोकने के लिए, उसको बताने के लिए रिट जारी होता है, प्रतिषेध मतलब उसको रोकना है। अगला है को वारंटो। को वारंटो का मतलब हो गया अधिकार परीक्षा, और अधिकार परीक्षा मतलब यदि कोई व्यक्ति, हो सकता है न्यायिक पद में हो सकता है अर्ध न्यायिक पद में हो, किसी भी क्षेत्र का हो, है ना, न्यायिक क्षेत्र अर्ध न्यायिक क्षेत्र किसी में भी हो, तो उसको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों जारी कर सकती है को वारंटो माने अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकती है। किस समय, किस मामले में, जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार पर उसको रहने का अपने पद पर उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो अपने पद पर जमा हुआ है। कभी कभी कोई रिटायर भी हो गया है ना, और अपने पद पर जमा हुआ है, काम कर रहा है, वो काम निपटा रहा है, तो भी जारी कर सकती है। कई बार होता है कि उसका ट्रांसफ़र हो गया लेकिन वो वहाँ जमे हुए रह करके काम को निपटा रहा है, हो सकता है कुछ धांधली वो कर रहा हो, उसमें अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से तुम इस पद पर अभी बने हुए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आदमी एक लाभ पद है, दूसरा में भी लाभ में पद पर है, तो एक साथ दो लाभ के पद में नहीं हो सकता है ना। इसलिए
अधिकार परीक्षा नामक जो रीट है वो जारी किया जाता है, वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही जारी कर सकती है अपने अपने मामले में। तो बच्चों और दोस्तों, यह छोटा सा ट्रिक रीट्स याद करने का जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आता है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत, वो था चंपक CHMPQ सर्टियोरेरी, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन एंड कोबरेंटो। इसको याद रखने में आपको बड़ी सुविधा होगी। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, अपने बच्चों को शेयर करें, जरूर से जरूर लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।